नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज देखो दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है 2400 रुपये का। 2429 रुपीज़ का आज क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। प्रॉफिट से पहले आप मेरी कैपिटल देख लो, कितनी है मेरी कैपिटल है वही 23,557। पिछले वीक जो प्रॉफिट हुआ था 16-17 हज़ार रुपये, सारा मैंने विड्रॉ कर दिया। अब ये मैं विड्रॉ नहीं करूँगा। जो हमें आज प्रॉफिट हुआ है ना 2400 रुपये का, इसको मैं विड्रॉ नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहले चलते हैं कौन कौन से ट्रेड्स लिए हैं, ऑर्डर बुक में चलेंगे। और साथ साथ देखो, एक चीज़ ध्यान देना आप मेरे पे। आप पिछले 3 वीक मुझे देख चुके हैं, चौथा वीक है जब आप मेरा रिस्क मैनेजमेंट देख रहे हो। आप ऑर्डर बुक में देखा करो मैं कितनी जल्दी एग्जिट होता हूँ स्टॉप लॉस लगा लगा के। मार्केट को बड़ा पैसा देना है तो मुझे दे दे, और नहीं देना है तो कोई बात नहीं। एक एक ट्रेड पे हम बात करेंगे और कैसे कैसे वो ट्रेड्स मैंने लिए हैं। ऑर्डर बुक में चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखो दोस्तों, सबसे पहला मैंने ट्रेड लिया था 9:21 पे लिया था। 229 के भाव में ली थी 44,100 की कॉल। और देखो मैंने उसमें स्टॉप लॉस कितना सा लगा रखा है, केवल 9-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया। 229.7 में लिया और 220 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, और इसने मुझे हिट कर दिया। अब मैं बताता हूँ चार्ट पे चल के कि इसको लेने की वजह क्या थी। कि भाई आप कहोगे कि मार्केट के ओपन होते ही आप कूद पड़े इसमें। ठीक है। देखो मार्केट के ओपन होते ही मैं इसमें क्यों कूद पड़ा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे चलने के बाद देखते हैं। देखो मेरी बात सुनना, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है और ओपन का इसका देख लो कितना, 44,176। तो दो पहली 5 मिनट की कैंडल मैंने छोड़ दी, दूसरी भी 5 मिनट की कैंडल मैंने छोड़ दी, और तीसरी इस ग्रीन कैंडल पे मैंने एंट्री ली जब इसने हाई को ब्रेक किया। लेकिन मैं जानता हूँ, मैंने आपको बता रखा है कि अगर जीतना है तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाया करो, और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया करो। तो ये मेरा हिट कर गया और मुझे लॉस हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस हुआ। और देख लो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाके देख सकते हो। पहली ली थी मैंने 44,100 की कॉल, और इसमें लॉस कितने का हुआ, 970 रुपये का मेरा लॉस हुआ। अब चलते हैं दूसरी दोस्तों, एक और चीज़ पे चलते हैं। 970 का लॉस मैंने ले लिया। दूसरा ट्रेड मैंने देखो कौन सा लिया है। दूसरा ट्रेड लिया मैंने 44,100 की पुट ली 172 के भाव में। और जब वो थोड़ी सी ऊपर गई तो मैंने ट्रेल करके 174 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। देख लो यहाँ पे। अब कौन सी है 44,100 की पुट, देखो ये है 44,100 की पुट, 135 रुपये का जिसमें प्रॉफिट दिख रहा है। 135 रुपये का इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। और ये मैंने क्यों ली थी अब आप दिखाते हैं। और देख लो पहले ली कितने बजे है दोस्तों। लेने की इसका टाइम है, इसको लेने का टाइम है 10:01 पे मैंने इसको लिया है। चार्ट पे चलते हैं भाइयों, चार्ट पे चलते हैं। 44,100 की पुट, 44,100 की पुट मैंने देखो तब ली थी ये 10:01 पे। तो 10:01 कहाँ पे होने वाले हैं, यहाँ पे होने वाले हैं। इस कैंडल पे ली थी कि क्योंकि ये प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करने वाली थी, और इसको मैंने लिया और मैंने इसको ट्रेल किया। स्टॉप लॉस को पहले 10 पॉइंट का एसएल था, फिर मैंने इसको ट्रेल कर दिया। लेकिन ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी ना, ऊपर तक गई, इसने जिस कैंडल पे मैंने एंट्री ली इसके हाई वगैरह को ब्रेक कर दिया, और इसलिए मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। जबकि मुझे इसमें प्रॉफिट 800-900 रुपये दिख रहा था। कोई बात नहीं। तीसरा ट्रेड देखो दोस्तों क्या लिया मैंने। तीसरा ट्रेड अब है आपके समझने की बारी। देखो आज आपको पता है फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो 11:03 पे मैंने ली 1,000 क्वान्टिटी। ठीक है। और किसकी 1,000 क्वान्टिटी ली, 19,450 की कॉल है ना, फिन निफ्टी की। अब आपको पता है आउट ऑफ द मनी है, चार्ट पर जाके देखोगे फिन निफ्टी के पे। लेकिन मैंने ना 20 रुपये की लेते ही स्टॉप लॉस लगा दिया था 19.16। और देखो ये 19.16 में बिक गई और मुझे यहाँ पर 836 रुपये का क्या हुआ, नुकसान हुआ। तो मैंने दिमाग में क्या बना रखा, क्वांटिटी में कितनी भी लूँ, स्टॉप लॉस उतना ही लगाना है, मतलब लॉस पर्टिकुलर उतना ही लेना है। फिर से मैंने इसी में एंट्री की है। देखो 19.16 में बेचने के बाद 1,000 क्वांटिटी ली मैंने, 19.16 में बेच दी। फिर 12:15 में फिर से इसी की क्वांटिटी ली 19.45। मुझे लगा कि इसने जिस प्राइस को मैंने ख़रीदा था फिर से उसी के पास आ गई और ब्रेक करेगी, और इसने ब्रेक किया भी। और ये 21 रुपये तक गई, मतलब इसने मुझे 1-1.5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिखाया था। तो जब 1.5 हज़ार प्रॉफिट में थी फिर मैंने इसे कॉस्ट के ऊपर लगा दिया 19.45 से, मतलब 20 रुपये में मैंने इसको स्टॉप लॉस को लगा दिया। तो 20 रुपये स्टॉप लॉस लगाने से देखो मुझे 550 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ब्रोकरेज तो निकल रहा है कम से कम। अब तीसरी बार क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो मैंने देखो क्या देखा, फिन निफ्टी पे आओ, फिन निफ्टी पे मैं आया और मैंने देखा फिन निफ्टी को ये अपनी इस रेंज में ट्रेड कर रही है।
इसी रेंज में बार बार ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। तो जब ये 19,436 के पास गई तो मैंने यहाँ थोड़ी देर पहले ही ना पुट खरीदी 1,000 क्वांटिटी में। उसी तरह समझते जाना बात को, 17.25 रुपये में ख़रीदी और स्टॉप लॉस लगा दिया 13.15 रुपये, मतलब 4,000 रुपये का स्टॉप लॉस मैंने लगाया। और मार्केट देखो, चार्ट पे चलते हैं। फिर जब ये जैसे ही 17 को इसने क्रॉस किया तो फिर मैंने स्टॉप लॉस 20.8 पे लगा दिया। तो 20.8 पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया। लेकिन अब चार्ट खोल कर देखोगे तो एफ हो जाओगे। देखो ये गई थी कहाँ तक, 30 रुपये तक गई थी, लेकिन एकदम इसमें स्पाइक आया, फिर एकदम रिवर्सल आ गया। तो वो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसने हिट किया, नहीं तो 5,000 रुपये प्रॉफिट इसने दिखाया था। तो कहने की बात क्या है, देखो मैं आपको प्रॉफिट नहीं दिखा रहा कि मैंने अपने आप को रेड में था मैं ग्रीन में कन्वर्ट कर लिया। मैं दिखा रहा हूँ कि मैं स्टॉप लॉस कितने छोटे छोटे से लगाता हूँ। क्योंकि देखो हर बार मार्केट हिट नहीं करेगी आपके 10 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, लेकिन उतना सा लॉस करने से आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि इसको तो मैं इजीली कवर कर लूँगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, इतने ही मैंने ट्रेड्स लिए हैं और मैं आज कोई ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ। ग्रीन में आ गया हूँ। कल भी लॉस देखा था आपने, 865 रुपये का लॉस था, है ना। और पिछले वीक तो मैं प्रॉफिटेबल रहा था, आपको पता है, 16,000 रुपये के प्रॉफिट में था। अब इस वीक का वीकेंड में देखेंगे। कल का जो लॉस था 865 रुपये और ब्रोकरेज वगैरह लगा लो 1,000 रुपये, मतलब 1100-1200 रुपये, है ना, 400 रुपये में लगा लो। चलो तो 1265 का कल लॉस हो गया विद ब्रोकरेज, वो सब रिकवर हो गया और 1200 प्लस प्रॉफिट में है। ठीक है, तो आज भी मान लिया 600-700 चला जाएगा ब्रोकरेज, मान लिया, है ना। तो फिर भी तो अपने अकाउंट को मेंटेन करके रखा, जो कैपिटल है उसको सेव करके रखा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कैपिटल को सेफ रखो, एक दिन मार्केट आपको पैसा देकर ज़रूर जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।